हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक न्यूट्रॉन यानी कि नेटवर्क सर्विस को कैसे इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जो आज का हमारा टॉपिक है वो नेटवर्किंग कंसेप्ट के ऊपर रहेगा। तो हमारे ओपन स्टैक क्लाउड के लिए नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है? हमारा जो क्लाउड है उसके इंटरनल नेटवर्क को यानी जो हमारे वीएम है उनको हमने अपने लाइव वर्ड यानी बाहर के इंटरनेट नेटवर्क से या बाहर के किसी दूसरे सर्वर से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें नेटवर्किंग बॉन्डिंग करवानी पड़ती है, जिसके लिए हमें नेटवर्किंग यानी न्यूट्रॉन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। हमें जो वीएम है उसके नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए फ्लोटिंग आईपी असाइन करने पड़ते हैं, जिसके थ्रू हम अपने वीएम को कहीं बाहर के नेटवर्क से उसको एक्सेस कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लैब सेक्शन है वो रहेगा न्यूट्रॉन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि न्यूट्रॉन मेरे को दोनों यानी कंट्रोलर नोड और मेरे कंप्यूट नोड दोनों में इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले मैं अपने कंट्रोलर नोड को लॉगिन कर लेता हूं। तो मैंने ऑलरेडी अपने कंट्रोलर नोड को लॉगिन कर लिया है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जो हमने दो सर्विसेज यानी जो मेन दो सर्विसेज हमने इंस्टॉल करी थी यानी ग्लैंस हमारी जो इमेज अपलोड करी थी उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओपन स्टैक इमेज लिस्ट। ओके, और हमने कंप्यूट सर्विस को भी इंस्टॉल किया था तो वो भी चेक कर लेते हैं कि मेरा कंट्रोलर और कंप्यूट नोड दोनों अप स्टेट में है या नहीं। कंप्यूट सर्विस लिस्ट, इसमें मेरे कंप्यूट नोड जितने भी कंप्यूट नोड मैंने ऐड किए होंगे वो सारे के सारे मेरे को अप दिखने चाहिए। तो ये देख रहे हैं मेरा कंप्यूट नोड है जो कि अप स्टेट में है। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। स्टेन नेटवर्किंग, ये आप देख सकते हैं नेटवर्किंग सर्विस न्यूट्रॉन इंस्टॉलेशन। तो मैं इसको कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ उबंटू पे। तो उबंटू वाला लिंक ओपन करेंगे। अब इसमें क्या है, हमें कंट्रोलर नोड और कंप्यूट नोड दोनों में इंस्टॉलेशन करनी है। तो पहले हम करेंगे कंट्रोलर नोड की। तो चलिए ओपन करते हैं कंट्रोलर नोड का पेज। ये आप देख सकते हैं ये उबंटू के लिए है। मेरे को एक चीज देखनी थी। इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर कंप्यूट नोड। ठीक है जी। सबसे पहले आ जाएंगे हम MySQL में, हम इसका एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसको परमिशन सेट करेंगे। MySQL। ओके, तो सबसे पहले मेरी कमांड रहेगी क्रिएट डेटाबेस न्यूट्रॉन। ये डेटाबेस क्रिएट करेगी। आप डेटाबेस चेक कर सकते हैं, शो डेटा बेसिस। तो ये आप देख सकते हैं हमने ग्लैंस नाम से क्रिएट किया था, कीस्टोन, न्यूट्रॉन अभी क्रिएट किया है और नोवा के हमने 3 क्रिएट किए थे और साथ में एक प्लेसमेंट। अब इसकी परमिशन सेट कर लेंगे। अब ये बोल रहा है कि जो न्यूट्रॉन एक हम यूज़र क्रिएट करेंगे अभी, उसको न्यूट्रॉन के डेटाबेस पे लोकल होस्ट से परमिशंस
चाहिए, तो इसको परमिशन दे देते हैं और इसका जो पासवर्ड रहेगा वो एडमिन रहेगा। अब सेकंड परमिशन रहेगी, इसमें हम परसेंटेज यानी कि कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है न्यूट्रॉन यूज़र, तो उसके लिए भी इसको परमिशन दे देते हैं एडमिन। इसको एग्जिट कर लेते हैं। डन, मेरा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है और उसको परमिशंस सेट हो चुकी हैं। अब उसके बाद हमने न्यूट्रॉन यूज़र क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने जो एडमिन ओपन आरसी जो हमने क्रेडेंशियल वाली एक फाइल क्रिएट करी थी उसको सोर्स कर लेंगे। आप सोर्स करने के लिए डॉट का यूज़ भी कर सकते हो या फिर सोर्स पूरा लिख सकते हैं। तो चलिए अभी एक न्यूट्रॉन नाम से एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। ये पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली एडमिन पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। टेस्टिंग के लिए आप भी एडमिन पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और जो यूज़र हमने क्रिएट किया है एडमिन न्यूट्रॉन, उसको हम एडमिन प्रिविलेजेस भी दे देंगे, यानी एडमिन रोल उसको असाइन कर देंगे। तो ये हैश पे आ गया है, यानी कोई मेरे पास एरर नहीं आया। इट मीन्स ये वाली जो कमांड है ये सक्सेसफुली रन हो चुकी है। इसके बाद हमने एक सर्विस क्रिएट करनी है, जैसा कि हमने हर बार किया है। जिस नाम से आप यूज़र क्रिएट कर रहे हो उसी नाम से एक सर्विस क्रिएट कर देनी है हमने। डन, मेरा न्यूट्रॉन नेम से एक सर्विस क्रिएट हो चुकी है। अब मेरे को एंड पॉइंट क्रिएट करने हैं और 3 टाइप के एंड पॉइंट रहेंगे, पब्लिक, इंटरनल एंड एडमिन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर रहेगा वो रहेगा 9696। तो ये आपको ध्यान देना है। और इंटरव्यू पर्पस के लिए भी आपको ये चीज़ पूछी जा सकती है, और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है कि पोर्ट नंबर क्या है। साथ में इंटरनल एंड पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। और लास्ट में हम करेंगे एंड पॉइंट क्रिएट एडमिन। डन, ये मेरे तीनों हो चुके हैं। अभी हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपना नेटवर्किंग। तो अभी ये पूछ रहा है कि आपको प्रोवाइडर नेटवर्क पे काम करना है या सेल्फ सर्विस नेटवर्क। अब ये क्या है प्रोवाइडर नेटवर्क और सेल्फ सर्विस नेटवर्क। तो चलिए पहले प्रोवाइडर को हम ओपन करते हैं। आप सिंपल इनका जो डिफरेंस है वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोवाइडर एंड सेल्फ क्या था नाम, सेल्फ सर्विस नेटवर्क, सेल्फ सर्विस नेटवर्क इन ओपन स्टैक। सेल्फ सर्विस नेटवर्क allows user to create their own virtual network, subnets, router, etc. Whereas the provider networking does not allow user to create new virtual networking component and allow them to use only the ones that are predefined by the provider। अब मैं आपको बताता हूँ इसका। जो प्रोवाइडर नेटवर्क है वो आपके जो होस्ट
मतलब जो आपका मेन स्विच लगा हुआ है, जैसे जो आपका मान लो कि 192.168.1.0 वाला नेटवर्क है जो आपकी होस्ट मशीन को भी है, सेम नेटवर्क आपके VMs को भी अलाउ हो जाएगा। और जो सेल्फ सर्विस नेटवर्क है ये बीच में एक मतलब अलग अलग नेटवर्क सबनेट क्रिएट कर देता है। हमारे VMs का सबनेट अलग रहेगा और हमारे होस्ट मशीन का जो नेटवर्क है वो अलग रहेगा, जिससे क्या होगा कि एक सिक्योरिटी आपकी थोड़ी सी मैनेज हो जाएगी, सिक्योरिटी लेवल हाई हो जाएगा। आप डायरेक्ट किसी भी VM को एक्सेस नहीं कर पाओगे अनलेस आप उसको फ्लोटिंग IP असाइन ना करो तब तक। तो मैं आपको जो करवाने वाला हूँ वो सेल्फ सर्विस नेटवर्क के ऊपर जो अभी सेटअप करवाऊंगा वो सेल्फ सर्विस नेटवर्क के ऊपर रहेगा। तो चलिए सेल्फ सर्विस नेटवर्क का डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं। अब इसमें ये बोल रहा है कि इंस्टॉल द कंपोनेंट्स। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? न्यूट्रॉन सर्वर यानी जो न्यूट्रॉन मेरी सर्विस है वो, न्यूट्रॉन प्लगइन ML2, न्यूट्रॉन लिनक्स ब्रिज। अब जो ये लिनक्स ब्रिज है ये हमारे होस्ट नेटवर्क को हमारे VM नेटवर्क के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करेगा, और उसके साथ में एजेंट है लिनक्स ब्रिज का, और DHCP एजेंट है और मेटाडेटा एजेंट है। तो चलिए इनको कॉपी कर लेंगे पूरे पैकेज को और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक ये इंस्टॉल होगा तब तक हम आगे का कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि अपनी जो neutron.conf फाइल है उसको कॉन्फ़िगर करना है। उसमें जैसा कि हमने अपने लास्ट सर्विसेज में देखा था, उसमें कुछ डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया है उसके क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे और कुछ और पैरामीटर्स जो हैं जो सेट करने पड़ेंगे, कीस्टोन को ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी। तो चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मेरा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। स्क्रीन क्लियर करता हूँ और साथ में अब आते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट पे। तो डॉक्यूमेंट में आने के बाद ये बोल रहा है कि हमें etc neutron.conf यानी neutron.conf जो फाइल है वो मेरे अपना एडिटर ओपन करता हूँ, etc neutron.conf। तो ये मेरी फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जो हमारी अभी ये जो फाइल है वो है 1608 लाइन्स है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो डिफ़ॉल्ट सेक्शन के अंडर
जो जो कॉन्फ़िगरेशन होनी है पहले वो मैं सेट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को फिर बाद में सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट में मैं ये सारा कॉपी करता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि सेम लाइन 2 बार आ चुकी है, तो एक को मैं डिलीट कर रहा हूँ। फिर बाद में मेरे को ट्रांसपोर्ट यूआरएल यानी मेरे रैबिट MQ सर्वर की यहाँ पे क्रेडेंशियल सेट करने हैं। पासवर्ड था मेरा एडमिन। ये मेरे जो रैबिट MQ सर्वर है, जो मैसेजिंग सर्वर है, उसके ट्रांसपोर्ट यूआरएल है। उसके बाद आ जाएगा मेरा जो इसकी ऑथ स्ट्रेटेजी है, वो रहेगी कीस्टोन, यानी कीस्टोन को ही ऑथेंटिकेशन के लिए रीच करेगा। तो मेरा डिफ़ॉल्ट आई थिंक इसमें मेरे को सिर्फ एक लास्ट है। अब ये क्या करेगा, नोटिफाई नोवा ऑन पोर्ट स्टेटस चेंजेस, मतलब जो भी अगर पोर्ट कोई चेंज हो रहा है, जो इसका डाटा चेंजेस हो रही हैं या स्टेटस चेंज हो रहा है, तो वो आपको नोटिफाई करेगा। डन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरी कॉन्फ़िगरेशंस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी दूसरी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो भी पेंडिंग रह गई हैं हमारी neutron.conf में। तो सबसे पहले हम डेटाबेस सेक्शन को सर्च करेंगे, और सर्च करने के लिए आपको नैनो एडिटर के अंदर Ctrl+W करना है, और यहाँ पे सर्च विंडो आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आपने टाइप करना है जिसको आपने सर्च करना है, और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको वो सर्च करके दे देगा। तो यहाँ पे जो प्री डिफाइंड कोई डेटाबेस आपको दिख रहा है, तो उसको आपने कमेंट कर देना है, और सिंपली यहाँ से कनेक्शन का जो डेटाबेस का जो URL है उसको कॉपी करना है, और यहाँ पे पेस्ट करके जो पासवर्ड हमने सेट किया है वो ऐड कर देना है, ऐड में। इसके बाद डिफ़ॉल्ट हमने कर दिया था, ये वाला ट्रांसपोर्ट URL भी हमने सेट कर दिया था, ऑथ स्ट्रेटेजी हमने सेट कर दी थी। इसके बाद आ गया अब हमारा कीस्टोन ऑथेंटिकेशन, यानी जो टोकन जो लेगा वो कहाँ से ये लेगा, तो वो लेगा ये कीस्टोन से। तो कीस्टोन ऑथ टोकन को हम सर्च करते हैं, और सिंपली इसको हम पूरा का पूरा यहाँ तक कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है जो न्यूट्रॉन का पासवर्ड, तो न्यूट्रॉन का पासवर्ड जो आपने सेट किया होगा तो वही आपने यहाँ पे सेट करना है या डालना है। तो मैंने एडमिन सेट किया था, तो मैं एडमिन को डालूंगा। उसके बाद आ गया अब आपका नोवा, मतलब जो VM है वो कहाँ पे यानी कौन सी सर्विस पे है, यानी हमारा जो कंप्यूटर सर्विस है वो है नोवा। तो हमारे जो अभी ये न्यूट्रॉन है, यानी ये किस एंड को, यानी कौन से एंड पॉइंट को ये सिलेक्ट हिट करेगा, और किसको ये नेटवर्किंग हमारा करके देगा, ये बॉन्डिंग करके देगा, तो वो है नोवा। तो नोवा पे आएंगे, सिंपली कॉपी करेंगे, और यहाँ पे नोवा का पासवर्ड आप सेट कर देंगे जो हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा था एडमिन के नाम से। ओस्लो कंकरेंसी, ये लॉग पाथ रहेगा हमारा। सिंपली इसको आपने कॉपी कर देना है, कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये मेरा जो neutron.conf फाइल है वो मेरी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। तो इसको मैं कर देता हूँ, रीचेक कर लेता हूँ। डन, ये मेरा हो चुका है। तो इसको करता हूँ सेव, Ctrl+X, Y और एंटर। अब ये नेक्स्ट बोल रहा है कॉन्फ़िगर द मॉड्यूलर 2 यानी ML2 प्लगइन। जो हमारा ML2 प्लगइन जो मैंने आपको जब पैकेज इंस्टॉल किया था उस टाइम पे बताया था, अब उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए, जो पाथ है फाइल का वो है etc/neutron। न्यूट्रॉन के अंदर प्लगइन्स के अंदर ML2 नाम की एक और डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर ML2
_conf.ini फाइल होगी। तो उसको एडिट करने के लिए ये बोल रहा है। तो उसको एडिट करने के लिए आप इसने सबसे पहले ML2 सेक्शन में जाना है हमने। तो सर्च करेंगे ML2। तो ये आप देख रहे हैं अभी तो कोई एंट्री इसमें है नहीं। तो अभी ये बोल रहा है कि ड्राइवर्स कौन कौन से ये लेगा। तो हम फिलहाल फ्लैट और VLAN और VXLAN ये 3 ड्राइवर्स पे काम करेंगे। उसके बाद ML2 में ही टेनेंट नेटवर्क टाइप, जो आपके टेनेंट होंगे उनका जो नेटवर्क टाइप रहेगा वो कौन सा रहेगा, VXLAN। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं। अब आ गया आपका मैकेनिज्म ड्राइवर। तो अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मेरा आज अभी फिलहाल जो मैं आपको दिखाऊंगा वो लिनक्स ब्रिज के ऊपर रहेगा। तो जो ड्राइवर है लिनक्स ब्रिज, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद आता है एक्सटेंशन ड्राइवर। एक्सटेंशन ड्राइवर हमारी जो पोर्ट सिक्योरिटी, यानी जो हमारे पोर्ट रहेंगे उनको सिक्योर करेगा। अब इसके बाद आपको सर्च करना है ML2 टाइप फ्लैट। ओके, तो ये आप ये पढ़ भी सकते हैं। ओके, अगर आप इसको मतलब स्टार भी रख सकते हैं, कुछ भी बाद में अगर आप कोई नाम देना चाहो तो आप नाम दे सकते हैं। बट ये आपका एक नाम है जो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शनल रहेगा कि आपको प्रोवाइडर ही रखना है, आप कोई और नाम भी इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ्लैट नेटवर्क का जो नाम है वो फिलहाल प्रोवाइडर, क्योंकि मेरे को आपको समझाने के लिए ठीक रहेगा अभी, क्योंकि मेरे को जो बाद में ज़्यादा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे अपनी पसंद का कोई नाम दे सकते हैं। VNI रेंज, ठीक है, जो VXLAN है तो वो एक रेंज सेलेक्ट करता है। आपने देखा होगा जो VLANs में एक पोर्ट रेंज होती है, ठीक है, तो वही रेंज हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है 1 to 1000 के अंदर। तो चलिए, इसके बाद है सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या होते हैं? सिक्योरिटी ग्रुप जैसे आपने AWS में देखा होगा, सिक्योरिटी AWS या GCP या Azure में सिक्योरिटी ग्रुप काम करते हैं हमारे एक किस्म का फायरवॉल का, कि हमारे जो आउटबाउंड एंड इनबाउंड के जो पोर्ट हैं वो हम अपनी मर्जी के साथ अपनी मर्जी के हिसाब से ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। तो इट लाइक का फायरवॉल, तो इसको आप फायरवॉल भी समझ सकते हो। तो इसको हम फायरवॉल को इनेबल कर देते हैं। तो इस फाइल को सेव करते हैं। ये मेरा हो चुका है कॉन्फ़िगर ML2 फाइल भी। अब इसके बाद में ये क्या है, कॉन्फ़िगर द लिनक्स ब्रिज। ये पार्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी तक का तो था वो बिल्कुल इजी पार्ट था, बट ये पार्ट मतलब है इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे अगर एक छोटी सी गलती कर देते हो तो ये आपकी मतलब जो नेटवर्क है वो फिर आपका एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो चलिए पहले हम अपने लिनक्स ब्रिज की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, INI फाइल है, उसको एक्सेस करते हैं। तो इसका पाथ रहेगा etc न्यूट्रॉन प्लगइन्स ML2 के अंदर लिनक्स ब्रिज agent.ini एंटर करेंगे। तो सबसे पहले ये बोल रहा है लिनक्स ब्रिज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है जी, सर्च करेंगे लिनक्स ब्रिज। अब लिनक्स ब्रिज मतलब जो लिनक्स ब्रिज है ये आपको मैप करना पड़ेगा। आपको पता है कि जो ब्रिज होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा, यानी मिनिमम आपको 2 नेटवर्क कार्ड तो लेने पड़ेंगे, उनका आप ब्रिज बना सकते हैं। आप सिंगल नेटवर्क कार्ड का ब्रिज नहीं बना सकते। तो सेम अब ये वही बता रहा है। एक तो हमने क्रिएट किया है प्रोवाइडर के नाम से, ठीक है, अभी 2 मिनट पहले, फ्लैट नेटवर्क, जो कि हमारे VMs का रहेगा। एक होगा जो हमारा होस्ट सिस्टम का है। तो उन दोनों को हमने मैप करना है, ठीक है जी।
तो पहले इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल को बाहर आता हूँ और IPA करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो मेरा इंटरनल है और ये मेरा एक्सटर्नल है। मेरा ये एक्सटर्नल IP एड्रेस है जो मेरे राउटर से अटैच है। ये मेरा सिर्फ मैनेजमेंट के लिए है। अभी ये क्या बता रहा है, प्रोवाइडर इंटरफेस नेम। अब रिप्लेस द प्रोवाइडर इंटरफेस नेम विद द नेम ऑफ अंडरलेइंग प्रोवाइडर फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस। मतलब जो आपका, अब अगर आपको अभी यहाँ पे भी समझ नहीं जा रहा हो तो आप ये एक इमेज इन्होंने अटैच करी है, वो हम इस इमेज से हम समझते हैं। प्रोवाइडर नेटवर्क कौन सा है, मैनेजमेंट नेटवर्क तो जो मेरा है 10.1.1.21, और जो प्रोवाइडर नेटवर्क है वो मेरा जो राउटर से जो मेरा अटैच है नेटवर्क कार्ड, जिसके थ्रू मैं इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूं अपने होस्ट मशीन में। तो उसी नेटवर्क कार्ड का एड्रेस हमने वहां पे सेट करना है, यानी मैप करना है मुझे। तो ये आप देख सकते हैं मेरा जो इंटरफेस नेम है वो है ENP0S8। तो चलिए हम चलते हैं अपने एडिटर पे, सॉरी लिनक्स ब्रिज को सर्च करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आ गया आपका मैपिंग करने के लिए। तो अब ये क्या बता रहा है, फिजिकल इंटरफेस मैपिंग। मतलब जो मेरा फिजिकल इंटरफेस है उसको किसके साथ मैप कर रहा है, प्रोवाइडर के साथ। प्रोवाइडर बोले तो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फ्लैट नेटवर्क का नाम प्रोवाइडर रखा था, उस प्रोवाइडर नेटवर्क के साथ इसको अटैच करना है। तो चलिए अब इसमें क्या रहेगा, प्रोवाइडर इंटरफेस नेम। प्रोवाइडर इंटरफेस नेम है मेरा, तो इसका जो पोर्ट नंबर है, सॉरी इंटरफेस नेम है वो है ENP0S8। मतलब अभी जो मैपिंग हुई है वो मेरे इस वाले NIC की प्रोवाइडर नेटवर्क जो मैंने अभी क्रिएट किया है उसके साथ ये मैपिंग करेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद है VXLAN को हम चेक करेंगे। VXLAN अब ये क्या क्या बोल रहा है, पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे सेट कर लेता हूं। अब ये बोल रहा है कि एनेबल VXLAN। चलो ठीक है जी, हमने VXLAN को एनेबल कर दिया। अब ये बोल रहा है कि लोकल IP एड्रेस, तो ओवरले इंटरफेस IP एड्रेस। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा कि आपने कौन सा IP एड्रेस देना है, तो ऑलरेडी इधर पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, रिप्लेस ओवरले इंटरफेस IP एड्रेस विद द IP एड्रेस ऑफ द अंडरलाइंग फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस दैट हैंडल ओवरले नेटवर्क एग्जाम्पल। ठीक है जी, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है जी, दोबारा से सही बात है जी। तो मेरा यहाँ पे जो लोकल IP एड्रेस रहेगा, सॉरी 10.1.1.21। ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि 12 पॉपुलेशन ट्रू, मतलब जो हमारा ML2 सॉरी ML2 है, ये 12 नहीं है, L2 है, सॉरी। तो उसको भी ये पॉपुलेट कर देगा। बैक आता हूं। इसके बाद है सिक्योरिटी ग्रुप्स। सर्च करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप्स, नॉट फाउंड। enable security group on Linux Bridge AP tables. Why it's not? Sorry, security groups. अब security groups में मुझे enable करने हैं। सिक्योरिटी ग्रुप को मेरे को enable करना है। enable सिक्योरिटी ग्रुप enable कर दिया मैंने, true। और फायरवॉल ड्राइवर कौन सा रहेगा, जो इसकी अपनी फायरवॉल रहेगी, IP टेबल्स फायरवॉल।
तो उसका ड्राइवर सेट करना है। ठीक है जी, तो चलिए अभी हम कर लेते हैं सेव, कंट्रोल X Y N, क्लियर करता हूँ स्क्रीन। मतलब मेरी अभी तक जो लिनक्स ब्रिज मेरा कॉन्फ़िगर हो चुका है, ML2 प्लगइन्स मेरा कॉन्फ़िगर हो चुका है और neutron.conf फाइल मेरी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब ये कुछ एक और चीज़ बोल रहा है कि मेरा जो एंश्योर योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल सपोर्ट नेटवर्क ब्रिज फिल्टर बाय वेरीफाइंग ऑल द फॉलोइंग sysctl वैल्यूज आर सेट टू 1। तो इनको कॉपी करेंगे। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने ये कॉपी करना है और अपने कंट्रोलर पे आना है, एडिटर nano -etc और यहाँ पे sysctl.conf और यहाँ पे सबसे नीचे आना है अपने और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किया, और इसकी जो वैल्यू सेट करनी है वो 1। आपके डॉक्यूमेंट में भी ये लिखा हुआ है कि आपकी जो वैल्यू है वो सेट टू 1। तो हमने वैल्यू इसकी जो है वो 1 सेट करनी है। इस फाइल को सेव करना है और कमांड चलानी है आपने मोड प्रोब br नेट फिल्टर। ओके, तो ये मेरी कमांड रन हो चुकी है, आप इसको चेक कर सकते हैं sysctl-p। तो ये मेरी जो वैल्यू है ये सेट हो चुकी है। चलिए स्क्रीन क्लियर करते हैं और आ जाते हैं अभी एक और हमारा जो लेयर 3 एजेंट है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब लेयर 3 एजेंट क्या होता है, हमारा राउटर या ब्रिज। तो चलिए उसको सेट कर लेते हैं। हमारे जो l3agent.ini फाइल है उसको कॉन्फ़िगर करना है, तो उसका जो पाथ रहेगा वो रहेगा /etc/neutron/l3agent.ini। ठीक है, तो इसके डिफ़ॉल्ट में ही हमने सेट करना है। और इंटरफेस ड्राइवर लिनक्स ब्रिज, तो इसको एज इट इज़ हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फाइल को सेव करना है, यानी मेरी जो एजेंट फाइल है l3 एजेंट फाइल है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब हमने करना है अपना DHCP एजेंट। DHCP बोले तो हमारे जो कि ओपन स्टैक के अंदर जो हम VM क्रिएट करेंगे उनके लिए है ये। ठीक है, तो इसकी फाइल रहेगी etc न्यूट्रॉन के अंदर DHCP agent.ini फाइल, नैनो एडिटर। ठीक है जी, अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेक्शन के अंदर आप देख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट सेक्शन के अंदर मेरे को ये 3 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेट करनी है। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है इंटरफेस ड्राइवर, तो वो हमारा लिनक्स ब्रिज है जो कि हमने अपने L3 एजेंट में भी कॉन्फ़िगर करा है, यानी वो उसी एजेंट्स के थ्रू, यानी उसी लिनक्स ब्रिज के थ्रू हमारे DHCP सर्वर को एनेबल करेगा। ठीक है जी, तो इसको हम कर लेते हैं सेव, डन। ये मेरा अभी तक यहाँ तक हो चुका है। अभी ये क्या बोल रहा है, रिटर्न टू नेटवर्किंग कंट्रोलर नोड, मतलब अभी ये मेरे नेटवर्किंग कंट्रोलर नोड की कॉन्फ़िगरेशंस पे आ जाए। अभी तक तो हमने न्यूट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करी है। तो चलिए बैक चलते हैं हमारे, आप यहाँ से भी बैक कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये पेज ओपन कर रखा था। अब ये क्या बोल रहा है कि कॉन्फ़िगर द मेटा डेटा एजेंट। अभी तक हमने जो कर लिया है, न्यूट्रॉन को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अभी ये बोल रहा है कि अपने जो मेटा डेटा एजेंट है उसको भी कॉन्फ़िगर करो। तो चलिए हम अपने मेटा डेटा एजेंट को फाइल की एडिटिंग कर लेते हैं। अपने एडिटर ओपन करते हैं नैनो, और यहाँ पे अपने मेटा डेटा एजेंट का पाथ यानी etc न्यूट्रॉन के अंदर मेटा डेटा एजेंट.ini फाइल। ठीक है जी, तो इसको आपने कॉपी करना है। तो ये आप बता रहा है आपको कि नोवा मेटा डेटा होस्ट कौन सा है, कंट्रोलर। आप यहाँ पे IP एड्रेस भी दे सकते हैं अगर आपने अपने लोकल DNS आपने क्रिएट नहीं किया है तो मैंने क्रिएट किया है, तो इसलिए मैं कंट्रोलर नाम के साथ चलूँगा।
मेटाडेटा प्रोक्सी शेयर्ड सीक्रेट, यानी मेटाडेटा सर्वर जो क्रिएट करेगा ये उसका सीक्रेट। तो मेटाडेटा का जो हमारा पासवर्ड रहेगा, मैं फ़िलहाल यहाँ उसको भी एडमिन लेके चलूँगा, इस फाइल को सेव करूँगा। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है, अभी तक तो हमने सिर्फ न्यूट्रॉन का पार्ट किया है, बट मेरा नोवा जो मैंने इंस्टॉल किया था उसमें मैंने न्यूट्रॉन की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी थी। तो मतलब मेरा जो वीएम क्रिएट होगा, मेरा जो इंस्टेंस क्रिएट होगा ओपन स्टैक के अंदर, वो मेरे न्यूट्रॉन को कैसे रीड करेगा, तो मेरे को उसके लिए उसके क्रेडेंशियल तो देने पड़ेंगे ना वहाँ पे। तो चलिए अभी अपनी nova.conf यानी जो अपनी कंप्यूटर सर्विस का जो फाइल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि न्यूट्रॉन का पार्ट, बाकी का पार्ट तो हमने कर लिया था सारा, जो डेटाबेस सेट करना था कर लिया, ऑथेंटिकेशन यानी कीस्टोन ऑथेंटिकेशन का हमने कर लिया था, ग्लैंस का हमने कर लिया था, बट हमने उसको नेटवर्किंग के साथ अटैच नहीं किया है। तो चलिए सर्च करते हैं न्यूट्रॉन। ये देखिए मेरे अभी ब्लैंक है, मैंने कोई यहाँ पे उस टाइम पे नहीं करी थी कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस। सिंपल मेरे को ये कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले ये पूछ रहा है कि मेटा डेटा एजेंट जो है उसका आपने पासवर्ड क्या सेट कर रखा है। जो अभी हमने 1 मिनट के पहले हमने सेट किया था वो था एडमिन। ओके, उसके बाद ये बोल रहा है कि आपके जो न्यूट्रॉन का जो पासवर्ड है, जो न्यूट्रॉन यूज़र आपने ऐड किया है उसका भी पासवर्ड इसको दे दीजिए। ठीक है जी, हम अपने नोवा को न्यूट्रॉन का पासवर्ड भी दे देते हैं और मेटाडेटा का पासवर्ड भी दे देते हैं। चलिए मेरी ये डन हो चुकी है, तो इसको सेव कर लेते हैं। डन। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ये फाइनलाइज द इंस्टॉलेशन, मतलब जो मैंने न्यूट्रॉन नाम से एक डेटाबेस क्रिएट किया था वो दिखा देता हूं आपको। MySQL यूज, मतलब यूज मीन्स कि आपको कौन सा डेटाबेस को एक्सेस करना है, तो उस डेटाबेस का नेम न्यूट्रॉन। ठीक है जी। अब इसमें टेबल्स चेक कर लेते हैं, शो टेबल्स। तो ये आप देख रहे हैं एम्प्टी सेट, यानी अभी तक खाली है। अभी मेरा जो डीबी है वो पॉपुलेट नहीं हुआ है। तो जो हमारा जो अभी का जो स्टेप है, जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा पॉपुलेट द डेटाबेस। जो मेरा न्यूट्रॉन का जो डेटाबेस है उसको पॉपुलेट कर लो। तो चलिए जी इसको कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़ और यहाँ पे पेस्ट करके जस्ट एंटर करूँगा तो ये मेरे जो डीबी है उसको पॉपुलेट कर देगा। ये आप देख सकते हैं कि पॉपुलेट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये जो एरर आपको दिख रहा है ये इसको आपने मतलब इग्नोर कर देना है। ठीक है, अब दोबारा MySQL पे आओ, न्यूट्रॉन शो टेबल्स। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके 178 रोज इसमें ऐड हो चुकी हैं। चलो ठीक है जी, इट मीन्स मेरा जो डेटाबेस है वो पॉपुलेट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारी जो सर्विसेज है वो रीस्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मेरे को नोवा की सर्विस रीस्टार्ट करनी है, नोवा API। उसके बाद है 1 by 1 आपको, यानी नोवा न्यूट्रॉन सर्वर। इसके बाद आपको न्यूट्रॉन लिनक्स ब्रिज। इसके बाद आपको DHCP एजेंट का सर्विस रीस्टार्ट करना है। उसके बाद मेटाडेटा एजेंट। ठीक है, और ये क्या है, लेयर 3 ऑप्शन 2। अगर आपने ऑप्शन 2 अगर आप प्रोवाइडर नेटवर्क के साथ जा रहे हो
मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये थे मेरे दो नेटवर्किंग टाइप्स, नेटवर्किंग ऑप्शन 1 एंड 2। यानी अगर आप 1 पे जा रहे हो, प्रोवाइडर नेटवर्क के साथ जा रहे हो, तो आपको L3 एजेंट रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर ऑप्शन 2 के साथ आप जा रहे हो, यानी सेल्फ सर्विस नेटवर्क के साथ आप जा रहे हो, तो आपको L3 एजेंट की सर्विस को रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। तो हमने जो इम्प्लीमेंटेशन करी है या इंस्टॉलेशन करी है, वो करी है नेटवर्किंग ऑप्शन 2 यानी सेल्फ सर्विस नेटवर्क की। तो चलिए हम इस सर्विस को भी रीस्टार्ट कर लेते हैं। डन। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने अपने कंट्रोलर नोड पे न्यूट्रॉन सर्वर को इंस्टॉल कर लिया है। तो एक बार हम जाते हैं इसके नेक्स्ट करते हैं। ये प्रोवाइडर नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशंस थी, ठीक है जी। तो जो मैं आपको नहीं अभी करवाई हैं, मैंने आपको सेल्फ सर्विस नेटवर्क के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन दिखाई थी। अब है कंप्यूट नोड। तो एक्चुअल में मेरा वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसको मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको अपलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक इतना ही, सिर्फ कंट्रोलर नोड पे मैंने अभी तक आपको करके दिखाया है। तो जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको कंप्यूट नोड को कैसे कॉन्फ़िगर करना है मैं वो दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम आगे का स्टेप्स करेंगे। तो अभी तक इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।